हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करेंगे। कहाँ पर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, किन दशाओं में होता है, उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की डिफिनीशन है, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड used with noun or pronoun to show how the person or thing denoted by noun or pronoun stand in relation to something else। कहने का तात्पर्य, ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर दूसरे नाउन और प्रोनाउन के साथ संबंध प्रकट करते हैं, उनको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी कि दो नाउन और प्रोनाउन को जोड़ने का यह काम करते हैं, संबंध बनाने का यह काम करते हैं। यह मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। ये तीन तरह के होते हैं। इनमें जो है, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये प्रीपोजिशन वर्ड हैं। जैसे सिंपल प्रीपोजिशन में इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम और विथ। इसके अलावा भी बहुत से हैं प्रीपोजिशन जो सिंपल प्रीपोजिशन में जोड़ने का काम करते हैं नाउन और प्रोनाउन का। दूसरा कंपाउंड प्रीपोजिशन है। कंपाउंड में अबाउट, अक्रॉस, अमॉन्ग ऐसे शब्द जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा फ्रेज प्रीपोजिशन में अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट टू ऐसे टू का प्रयोग करके उसमें बनाया जाता है, जोड़ने का वह काम करता है। अब किस प्रकार हम जोड़ने का काम करते हैं उसके बारे में, जैसे पहला है इन एंड आफ्टर। इन का प्रयोग हम किन दशाओं में करेंगे, आफ्टर का प्रयोग हम किन दशाओं में करेंगे, उसके लिए जैसे इन का प्रयोग हम भविष्य काल में यानी कि फ्यूचर टेंस में हम करते हैं और वह अवधि बताने के लिए किया जाता है। इन का प्रयोग भविष्यत काल में फ्यूचर टेंस में अवधि बताने के लिए किया जाता है। जबकि आफ्टर का प्रयोग कार्य कितने समय के बाद हो रहा है, आफ्टर का मतलब ही बाद होता है, तो इसका प्रयोग कार्य कितने समय के बाद होता है, वहाँ पर हम आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आई शैल डू द वर्क इन ए वीक। आई शैल डू द वर्क इन ए वीक, या आई शैल डू द वर्क आफ्टर ए वीक। तो पहले ही इनका प्रयोग कहाँ पर हुआ है, अवधि के लिए हुआ है, समय के लिए हुआ है। अवधि का तात्पर्य यहाँ पर समय के है। तो आई शैल डू द वर्क इन ए वीक, तो वीक जो है समय को दर्शा रहा है, ये समय है, सप्ताह है। और दूसरा, जब आफ्टर का हम प्रयोग किए हैं तो यहाँ पर काम के बाद इसका प्रयोग किया गया है, यानी कि काम किस तरह से पूरा हुआ है और उसके बाद जो है यह आफ्टर का प्रयोग किया गया है। तो इन दशाओं में हम यानी कि इन का प्रयोग भविष्यत काल की अवधि बताने के लिए और आफ्टर का प्रयोग जो है कार्य कितने समय के बाद हुआ है वहाँ पर हम करते हैं। दूसरा, इन और ऐट का प्रयोग, यानी कहाँ पर हम इन का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर ऐट का प्रयोग करेंगे। ऐट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। छोटा स्थान यानी कि छोटी जगहों के लिए यह प्रयोग किया जाता है। और इन का प्रयोग जो होता है वह बड़े स्थान दर्शाने के, बड़े स्थान के लिए किया जाता है। इन दोनों का मतलब में होता है, में। इन दोनों का जो हिंदी में अर्थ होता है में होता है। ऐट मीन्स भी में और इन मीन्स भी में होता है, लेकिन ऐट का प्रयोग छोटे स्थानों को दर्शाने के लिए और इन का प्रयोग बड़े स्थान को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे
आई लिव एट गोसाईपुर इन डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़। तो यहाँ पर गोसाईपुर ग्राम का नाम है, जो छोटा स्थान दर्शाया गया है, एट का प्रयोग किया गया है। और इन का प्रयोग यानी कि डिस्ट्रिक्ट के लिए, डिस्ट्रिक्ट बड़ा स्थान होता है तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। तीसरा है बिहाइंड और आफ्टर। बिहाइंड माने पीछे और आफ्टर का मीन्स होता है बाद। बिहाइंड का प्रयोग स्थान सूचक होता है, यह स्थान से, प्लेस से संबंधित होता है। और आफ्टर का प्रयोग जो होता है यह समय का सूचक होता है, इसके लिए समय निर्धारित किया जाता है। जैसे माई हाउस इज बिहाइंड ए टेम्पल, माई हाउस इज बिहाइंड ए टेम्पल, मेरा घर एक मंदिर के पीछे है। और यहीं पर हम आफ्टर का प्रयोग जब कर रहे हैं तो आफ्टर 2 आवर्स ही वेंट होम, यानी कि 2 घंटे के बाद वह घर गया। तो 2 घंटे के बाद यह घर गया, यहाँ पर बाद शब्द समय को दर्शा रहा है। और यहाँ पर बिहाइंड यानी पीछे, मंदिर के पीछे, यह स्थान सूचक है, तो जगह को यह प्रदर्शित कर रहा है। चौथा है बाई, विथ एंड फ्रॉम। बाई का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और विथ का प्रयोग और फ्रॉम का प्रयोग। सबसे पहले बाई और विथ, इन दोनों का मतलब ही द्वारा होता है। द्वारा यानी करने वाले के लिए या द्वारा के लिए। बाई विथ से कार्य करने वाले यानी कि द्वारा से संबंधित होता है। और जबकि फ्रॉम का जो प्रयोग होता है वह पृथकता का बोध यानी कि अलगाव का बोध यह कराता है। वहाँ पर चीज़ों को, स्थान को अलग किया जाता है। जैसे द हंटर किल्ड द लायन विथ ए स्वॉर्ड, द हंटर किल्ड द लायन विथ ए स्वॉर्ड। हंटर यानी शिकारी ने अपने जो तलवार से शेर को मारा। और यहाँ पर जो फ्रॉम का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर ही केम आगरा, ये केम फ्रॉम आगरा। तो फ्रॉम का संबंध यहाँ पर से है, लेकिन यहाँ पर अलगाव हो रहा है, यानी कि वह आगरा से आया, आगरा को छोड़कर तब आ रहा है, यानी कि दोनों स्थानों में यह अलगाव हो रहा है। लेकिन यहाँ पर विथ का जो प्रयोग किया गया है, विथ माने विषय होता है, विथ का प्रयोग साथ में लेकर यानी कि माध्यम के साथ द्वारा बन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है शॉर्ट का। पांचवा है बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का अर्थ होता है बाई द साइड ऑफ, यानी कि निकट। बिसाइड का अर्थ निकट का प्रतीक होता है, नज़दीक का प्रतीक होता है। जबकि बिसाइड्स जो होता है, बिसाइड इसका जो होता है अतिरिक्त का यह बोध कराता है, यानी किसी के अतिरिक्त, किसी चीज़ के अतिरिक्त जो है बिसाइड्स का प्रयोग किया जाता है। और बिसाइड केवल रहेगा तो वहाँ पर निकटता का भाव होता है। जैसे केम एंड सिट बिसाइड में, केम एंड सिट बिसाइड में, आओ और मेरे पास बैठो। दूसरा है बिसाइड ए पेन मोहन बॉट ए बुक। बिसाइड ए पेन, पेन के अतिरिक्त, कलम के अतिरिक्त मोहन किताब लाया। कलम के अतिरिक्त मोहन ने किताब भी लाया। तो यहाँ पर पेन के अलावा यानी अतिरिक्त किताब का बोध है, तो यहाँ बिसाइड का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर जो आपका बिसाइड है नज़दीक का, यानी कि जो निकट की चीज़ है उसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। बाई एंड टिल का प्रयोग, बाई का प्रयोग जो होता है यह निश्चित समय के लिए किया जाता है। निश्चित, जो समय निश्चित है उसके लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। जबकि टिल का जो प्रयोग होता है वह अनिश्चित के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सिंस फार का भी प्रयोग किया जाता था, सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता था और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता था। जैसे ही विल कम बाई 2 AM, ही विल कम बाई 2 AM।
तो यहाँ पर यह एम का जो वर्ड है ये निश्चित समय को दर्शा रहा है, निश्चित अवधि है। अगर 2 घंटे होता, 3 घंटे होता, 2 आवर्स होता, ऐसे अगर यहाँ पर वर्ड का प्रयोग किया तो वह अनिश्चित होता है, यह निश्चित है। या यहाँ पर कोई दिन का नाम दे दिया, डेज नेम, मंथ नेम, ईयर्स नेम, अगर यहाँ पर दर्शाया गया होता तो वो भी निश्चित होता। दूसरा इसमें एग्जाम्पल है आई शैल वेट टिल फादर कम। तो यहाँ पर टिल का प्रयोग अनिश्चितता के लिए है। मेरे पिता, आई शैल वेट, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जब तक मेरे पिता आते हैं, यानी कि तब तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जब तक कि मेरे पिता आते हैं। तो यहाँ पर अनिश्चितता का भाव है, कोई निर्धारित समय नहीं है। तो इन दशाओं में हम जो है एम और पीएम, एम पीएम जो होता है यह निश्चितता का भाव होता है, या यह कह सकते हैं कोई निश्चित अवधि हो, कोई निश्चित समय हो, कोई निश्चित दिन हो, महीना हो, तो यहाँ पर हम बाई का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर अनिश्चित हो वहाँ पर टिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यह था प्रीपोजिशन, और इन दशाओं में हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, प्रीपोजिशन 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विद ऐसे प्रीपोजिशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि कंपाउंड में अबाउट, अक्रॉस, अमॉन्ग आदि ऐसे प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। फ्रेज प्रीपोजिशन में अकॉर्डिंग टू या स्पाइट टू ऐसे जो है वर्ड का प्रयोग किया जाता है जो अधूरे होते हैं, यानी कि यह आपका अधूरा सेंटेंस होता है, इन सेंटेंसों का यह प्रयोग किया जाता है। इन और एंड, इन और आफ्टर का प्रयोग, इन का प्रयोग भविष्य काल की अवधि दर्शाने के लिए किया जाता है, जबकि आफ्टर का प्रयोग कार्य कितने समय के बाद होता है वहाँ पर किया जाता है। इन एंड एट का प्रयोग, एट का प्रयोग छोटे स्थानों के लिए किया जाता है, और इन का प्रयोग बड़े स्थानों के लिए किया जाता है। बिहाइंड एंड आफ्टर, बिहाइंड का प्रयोग स्थान सूचक होता है, जबकि आफ्टर का प्रयोग समय का सूचक होता है। बाई विथ एंड फ्रॉम, बाई विथ का प्रयोग द्वारा के लिए होता है, यानी किसी चीज़ का माध्यम हो उसके लिए प्रयोग किया जाता है, और फ्रॉम का प्रयोग जो पृथकता के लिए होता है, अलगाव के लिए होता है। बिसाइड का, बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड का प्रयोग, बिसाइड का जो प्रयोग होता है निकट भाव के लिए यानी नज़दीकी के लिए किया जाता है, जबकि बिसाइड्स का प्रयोग किसी के अतिरिक्त के लिए प्रयोग किया जाता है। बाई एंड टिल, बाई का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है, जबकि टिल का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।